इंदौर में आज भाजपा और कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। दोनों ही पार्टी के नेताओं ने राजबाड़ा स्थित देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनको नमन किया और जीत का आशीर्वाद दिया और उसके बाद नामांकन दाखिल किया। इधर कमलनाथ भी राजबाड़ा पहुंचे और देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस के सभी प्रत्याशी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद कमलनाथ सभी प्रत्याशियों के साथ रैली के रूप में कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचे। इसके पहले कमलनाथ ने आम जनसभा को भी संबोधित किया। अपने भाषण में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जमकर आड़े हाथों लिया। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 वर्षों तक प्रदेश की जनता को लूटा है, साथ ही इन्वेस्टर समिट के नाम पर लोगों को धोखा दिया है। कमलनाथ ने कहा कि आज तक मध्य प्रदेश में कई इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई जिसमें सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इन्वेस्ट के नाम पर मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है। वहीं कमलनाथ ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरा। कमलनाथ ने कहा कि मैंने अपने राजनीति के 40 वर्षों में कई चुनाव देखे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ खास है। ये एक पार्टी या प्रत्याशी का चुनाव नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। कमलनाथ ने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इसके बाद कमलनाथ ने सभी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की और चुनावी मैदान में लगातार मेहनत करने की नसीहत भी दी है। कि आपको कोई ज्यादा ज्ञान नहीं देना, आप तो दूसरों को ज्ञान देते हैं। इंदौर की ये खास खूबी है, इंदौर के लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते। बहुत पुराना संबंध है, मुझे याद है 75 से लेके कितनी दफे मैं यहाँ आया हूँ। एक नौजवान था, आज भी नौजवान हूँ। कितनी दफे मैं आया हूँ, आप सबके बीच में पुरानी यादें आती हैं। आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, चुनाव आते हैं नगर निगम के, नगर निकाय के, जनपद के, जिला पंचायत के, सबके अपने मायने होते हैं। 44 साल मैंने चुनाव लड़ा है, जीता है। मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, पर ऐसा चुनाव जो 17 तारीख को है, इस चुनाव का क्या मायने है। ये केवल एक उम्मीदवार का चुनाव ही नहीं है, ये केवल एक पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मध्य प्रदेश की आज की तस्वीर आप सबके सामने है। ये शिवराज या ठगराज किस तरह हमारे प्रदेश को ठगा है। 18 साल सब कुछ चौपट, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट समिट करते हैं, सुनते जाइए। यही किया था, कहते 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, पर किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। इन्वेस्टमेंट तो, निवेश तो तब आता है जब लोगों को विश्वास होता है। आप डिमांड नहीं कर सकते निवेश, आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। मेरा प्रयास था जब मैं मुख्यमंत्री था कि मध्य प्रदेश की एक छवि बनाऊं, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाऊं। मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से या माफिया से नहीं हो सकती। हमने यहाँ कार्यक्रम करने की बात करी, मैंने यहाँ सम्मेलन किया उद्योगपतियों का, इन्वेस्टमेंट समिट नहीं किया। सब आए, सबको परिचय दिया एक नए मध्य प्रदेश का, सबने आश्वासन दिया, पर उसके बाद हमारी सरकार नहीं रही। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या गवाह है। सही बात है, गवाह है या शिकार है मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति। और ये जो एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बन गई है, पैसे दो काम लो, जिले जिले में मैं जाता हूं, सुनता है। कल मैं रायसेन और विदिशा में था, सुनता हूं कितना भ्रष्टाचार है। पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। ये इतना भ्रष्टाचार है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, इस चौपट प्रदेश जो शिवराज सिंह जी ने बनाया है, चौपट प्रदेश बनाया, सब चीज चौपट। हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, हमारा निवेश हो, और सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की है। आज का ये भटकता हुआ नौजवान, नौजवानों में आज इतना जोश है, नौजवानों की आज अपनी सोच है। आज का नौजवान कोई ठेका, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और 1 करोड़ नौजवान आज मध्य प्रदेश में बेरोजगार है।
एक और नौजवान शिवराज सिंह जी हर 10-11 महीने घोषणा करते हैं 1 लाख नौजवानों का रोजगार मिलेगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं कि आप 1 लाख की बात छोड़िए, जो रिक्त पद हैं उनको ही भर दीजिए पहले, वो भी नहीं भरेंगे। इनकी घोषणा की मशीन, झूठ की मशीन आजकल पिछले 5 महीनों में तो डबल स्पीड पर चल रही थी। इतने साल तो चलती रही इनकी ये 2 मशीनें, पिछले 5 महीनों में डबल स्पीड पर चली है। तो मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, आप 17 तारीख को जो बटन दबाएंगे, मध्य प्रदेश का मतदाता जो 27 तारीख को एक बटन दबाएगा, वो केवल 17 तारीख को जो बटन दबाएगा वो बटन केवल एक उम्मीदवार का नहीं होगा, इन नौजवानों के भविष्य का होगा, हमारे कृषि क्षेत्र के भविष्य का बटन होगा, हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन होगा। और आपसे अंत में एक बात कहता हूं कि कांग्रेस का साथ मत देना, कमलनाथ का साथ मत देना, तस्वीर रख लीजिए प्रदेश की, सच्चाई का साथ देना, सच्चाई का साथ देना। सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम मध्य प्रदेश सुरक्षित रखेंगे। विशाल पटेल कहाँ गए? इतने पीछे खड़े हो गए। तो विशाल पटेल जी हमारे बीच में हैं, हमारे दूसरी दफे चुनाव लड़े। मैं सब उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देता हूं। ये मैं चाहता हूं कि जब परिणाम आए, विधानसभा में सबसे ऊंचा झंडा हमारे इंदौर जिले का होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।